ละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูสองคนละครับก็กูไงแล้วเอางี้กูถามมึงจริงๆนะเว้ยมึงไม่เขินเลยเหรอวะเพิ่งบอกว่าจะจีบกูเมื่อวานวันนี้มึงมาเกาะมึงรู้เลยว่ากูไปหามึงข้างบนผมรู้ว่าพี่น่าจะอยากเล่าเรื่องที่คุยกับโค้ดให้ฟังร้อนไม่เต้นอ่ะเฮ้ยถ้าไอ้นิรันดร์จะร้องเพลงอ่ะบอกกูนะฮะมึงจะร้องกับมันครับบ้านมึงนี่ไปทางเดียวกันกับนิรันดร์เลยเหรอใช่ครับบ้านผมกับบ้านพี่นิรันดร์อยู่ห่างไป7 หลังครับเชี่ยคนบังเอิญอ่ะครับเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฮะไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอจากอันดับที่ดีที่สุดของโรงเรียนน่ะมึงฟรีฮักครับนี่ไม่ใช่ละพรุ่งนี้พี่มีแข่งคัดตัวเข้าหมู่บ้านในกีฬาใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมเจนแม่งแข่งจัดโรงเรียนเราน่าจะไม่มีใครชนะได้นอกจากมึงว่าโค้ดเป็นห่วงและอยู่ข้างๆเธอเสมออย่างคุณไปบ้างลืมไปไม่ได้ชื่อแว่นนี่หว่าทุกคนต้องเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าโค้ชจะเปลี่ยนตารางซ้อมให้เบาลงअस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल वीरडू 101 एपिसोड 3 की हवाले से एपिसोड 3 में निरन और चीवा के दरमियान ताल्लुक़ पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और उलझा हुआ हो जाता है। निरान स्कूल की जूडो टीम का खिलाड़ी है लेकिन इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद या सिमत नज़र नहीं आती। वो ज़्यादातर अपने दिन इसी तरह गुजार देता है जैसे उसे किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना हो। इसके बरअक्स चीवा एक गैर मामूली ज़हीन तालिब इल्म है जो एस्ट्रोनॉमी क्लब से वाबस्ता है। वो दुनिया को आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता और अपने जज्बात का इजहार भी अपने ही अजीब मगर बेहद ईमानदार तरीके से करता है। चीवा के लिए निरान की शख्सियत शुरू ही से ख़ास बन चुकी है। जिस दिन निरान ने उसे बदतमीज़ सीनियर तलबा से बचाया था उसी दिन चीवा ने निरान के करीब आने का फ़ैसला कर लिया था। वो अपने जज्बात छुपाने की बजाय खुलकर निरान को पसंद करने का इजहार करता है। इसका सीधा और भी झिझक अंदाज़ निरान के लिए भी कभी मज़ाहिया कभी परेशान कुन और कभी हैरान कुन बन जाता है। एपिसोड 3 में चीवा की कोशिशें मज़ीद वाज़ी हो जाती है। वो निरान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की बहाने तलाश करता है और अपनी मखसूस मंतक के ज़रिए इसे ये समझाने की कोशिश करता है कि दोनों के दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है। चीवा के लिए ये सब बिल्कुल फितरी है लेकिन निरान के लिए सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। निरान को पहली मर्तबा एहसास होने लगता है कि चीवा की मौजूदगी इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बदल रही है। पहले वो चीवा की बातों को सिर्फ एक अजीब ज़हीन लड़की की हरकत समझकर नज़रअंदाज कर देता था लेकिन अब वो ख़ुद चीवा के बारे में सोचने लगा है। जब चीवा इसके आसपास नहीं होता तो निरान को इसकी कमी महसूस होने लगती है और जब चीवा किसी और के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है तो निरान के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जिसे वो ख़ुद भी समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ चीवा अपने जज्बात के बारे में बिल्कुल वाज़ी है। वो निरान को ये समझाने की कोशिश करता है कि किसी इंसान की तरफ खिंचाव हमेशा मंतक के मुताबिक नहीं होता। जिस तरह सितारे व सियारे एक दूसरे को अपनी कशिश से मुतासिर करते हैं इस तरह इंसान भी एक दूसरे की तरफ कश कर सकती है। चीवा अपनी एस्ट्रोनॉमी की मिसालों के ज़रिए निरान को समझाता है लेकिन निरान के लिए ये साइंसी वजाहत उसके जज्बात को मज़ीद पेचीदा बना देती है।
इसी दौरान नीरान को दोस्त और स्कूल के दूसरे तलबा भी दोनों के दरमियान बढ़ती कुर्बत को महसूस करने लगते हैं। इनके लिए चीवा और नीरान की जोड़ी एक गैर मामूली मंजर बन जाती है। एक तरफ खामोश और कभी लापरवाह जोड़ी खिलाड़ी नीरान, जबकि दूसरी तरफ इंतहाई ज़हीन, अजीब आदत रखने वाली और जज्बात की इजहार में बेहद बराह रास्त चीवा। एपिसोड 3 में नीरान की जुडो की ज़िंदगी भी अहम किरदार अदा करती है। कोच की जानिब से उसे अपनी ज़िम्मेदारी पर तवज्जो देने के लिए कहा जाता है कि वह नीरान की भी फ़िक्री और इसके कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। लेकिन नीरान की ज़हन में अब सिर्फ स्केल नहीं रह गया, चीवा की बातें, इसकी मुस्कुराहट और इसका मुसलसल नीरान के करीब रहने का अंदाज़ उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। नीरान खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर चीवा जो है इसके लिए इतना अहम क्यों बनता जा रहा है। वो ख़ुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह सिर्फ चीवा की हिफाजत करना चाहते हैं, क्योंकि चीवा दूसरे से मुख्तलिफ है और शायद उससे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इसका साथ दे। लेकिन दिल के अंदर पैदा होने वाली जज्बात उस वजाहत को कबूल नहीं करते। चीवा नीरान की इस उलझन को महसूस कर लेता है, ताहम वो उसी दबाव में नहीं डालता। वो अपने मखसूस अंदाज में नीरान के करीब रहता है और उसे वक्त देता है कि वह अपनी जज्बात को खुद समझ सके। यही चीज़ नीरान को मज़ीद मुतासिर करती है, क्योंकि चीवा इससे किसी जवाब का मुतालबा नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी के ज़रिए इसे ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। इसी दौरान ताहरा, हिमराज, त्यूपेक, ओही और नाव जैसे दूसरे किरदार भी कहानी में अपना जगह बनाते हैं। इनकी मौजूदगी स्कूल की ज़िंदगी, दोस्ती और नौजवानों के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियों को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। बाज़ी मवाक़ी फरदौस नीरान को चीवा के मामले में चिढ़ते हैं, जिससे नीरान अपनी असल कैफियत छुपाने की मज़ीद कोशिश करता है। नीरान की घर माहौल भी इसकी शख्सियत को समझने में अहम है। इसके वालिदैन इसके मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है और चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में संजीदगी पैदा करे। लेकिन नीरान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला इसका मुस्तकबिल नहीं, बल्कि वो नया एहसास है जो चीवा की वजह से इसके अंदर पैदा हो रहा है। एपिसोड 3 का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि नीरान पहली मर्तबा चीवा को सिर्फ एक अजीब और ज़हीन तालिब इल्म के तौर पर नहीं देखता, वो उसे एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगता है जिसकी मौजूदगी इसके दिल पर असर डालती है। एपिसोड के इख्तिताम तक नीरान की उलझन मज़ीद बढ़ जाती है। वो चीवा से दूर रहने की कोशिश करता है, मगर ख़ुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ चीवा पहले की तरह पुरइतिमाद और उसे यकीन है कि नीरान के दिल में भी कुछ बदल रहा है। कहानी इस मुकाम पर एक खूबसूरत सवाल छोड़ती है, क्या नीरान आखिरकार अपने दिल की बात तस्लीम करेगा या अपनी बदलती हुई कैफियत से भागता रहेगा। हमारे दरमियान कशिश में ये ताल्लुक़ सिर्फ एक आम मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात एक दूसरे के करीब आने की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो अपने जज्बात को समझने में वक्त लेता है और दूसरा जो अपने दिल की बात कहने से भी कभी नहीं डरता। एपिसोड 3 के बाद नीरान और चीवा के दरमियान ये अजीब सी कशिश मज़ीद गहरी होने वाली है और शायद अगले किस्त में नीरान को पहली मरतबा अपने दिल के सामने सच बोलना पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग क्या चाहते हैं इस ड्रामे की स्टोरी के हवाले से? आप लोगों की ये ड्रामे की स्टोरी कैसी लगती है? अगर आप लोग इस ड्रामा सीरीज़ को देखना चाहते हैं और इसको देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल का सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए हम लाते हैं बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यू और अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।